नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो पोल खोल के अंदर। तो लगातार हम आप सभी को हमारे इस शो से अवगत करवा रहे हैं कि राजधानी जयपुर के अंदर पत्रकार सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राजधानी जयपुर के मानसरोवर इलाके में ही पिछले महीने 3 पत्रकारों पर जानलेवा हमले किए गए थे और इसी के चलते हुए हमने इस शो से आप सभी को अवगत करवाया था। लेकिन एक बार फिर से कल यही एक और मामला सामने आया है, जहां पर राजधानी जयपुर के मानसरोवर इलाके में ही एक और पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया है। तो इसी को लेकर के आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पत्रकार करतार सिंह। तो करतार जी, क्या ये पूरा मामला कि लगातार पत्रकारों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और कल एक बार फिर से उसी इलाके के अंदर एक बार फिर हमला किया गया? नमस्कार सभी पत्रकार साथियों को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में सबसे कमज़ोर और निकम्मी यानी राजस्थान पुलिस देखने को मिल रही है। तो मानसरोवर एसीपी के अंडर में जो भी जितने भी थाने पुलिस आ रहे हैं वो सबसे कमज़ोर नाकाम नज़र आ रही है। जिस तरीके से पिछले कई महीने पहले भी यानी मानसरोवर थाना अंतर्गत यानी पत्रकारों के साथ बार बार हमले हो रहे हैं, उन पत्रकारों के दांत तक तोड़े जा रहे हैं, पत्रकारों को मार दिया तक जाता है, लेकिन पुलिस में कहाँ डर खौफ है, यानी अपराधियों में कहाँ डर कहाँ खौफ है। आज भी रात्रि को 12 बजे देखो एक एक बाइक पे 4-4 जने घूम रहे हैं, पुलिस के आगे से निकल रहे हैं, पुलिस उन लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रही और पत्रकारों पर दिन रात लगातार हमले हो रहे हैं। कहाँ सो रही है राजस्थान की पुलिस? जी बिल्कुल, लेकिन ये जो कल मामला सामने आया है, इस मामले के बारे में बताइए आप। देखिए, कल मोहाना थाना अंतर्गत पत्रकार यानी भगवान चौधरी है, वरिष्ठ पत्रकार है, वो प्रिंट अखबार से भी जुड़े हुए हैं। वो किसी बाइक को किसी कार को पार्किंग करने के कारण यानी स्टी सीटर विश्राम गुर्जर है, उन्होंने उस पत्रकार पर हमला कर दिया। एक सिर्फ पार्किंग की वजह से उनके यानी मुंह से खून आ रहे हैं, नाक से खून आ रहे हैं, यानी एक अपराधी की तरह एक यानी स्टी सीटर उस पत्रकार को मारता है और पुलिस मूक दर्शक बन के देख रही है। तो अगर एक हिस्ट्री शीटर जैसा कोई आदमी बदमाश अगर पत्रकार के पीछे पड़ जाए तो आखिर पत्रकार को इसकी शिकायत करेगा, तो शिकायत करने के बाद में थाने में उसमें कोई एक्शन लिया गया या नहीं? जी बिल्कुल, इसमें मैं मोहाना थाने का एसएचओ लखन खटाने का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने तुरंत प्रभाव से जात समाज न देखते हुए भी यानी विश्राम गुर्जर जो भी स्टी शीटर है उनके यानी तमाम साथियों को उसी वक्त 15 से 20 मिनट के अंदर गिरफ्तार भी किया। इसे कहते हैं पुलिस की ड्यूटी निभाना। मानसरोवर पुलिस जैसी नहीं है जो पत्रकार को जान से मार दिया भी जाता है, महीने भर तक भी पूरे अपराधी गिरफ्तार नहीं होते। पालीवाल जी जो वरिष्ठ कैमरामैन पत्रकार भी है, उनके यानी पेट्रोल पंप पर दांत तक तोड़ दिए जाते हैं। वो पेट्रोल पंप वाले कहाँ हैं, कहाँ बदमाश कहाँ गए, कहाँ क्यों नहीं मानसरोवर पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार किया? लेकिन देखा जाए तो मानसरोवर इलाका बहुत बड़ा इलाका है और इस इलाके के अंदर 3 थाने आते हैं, जो मुहाना थाना है, मुहाना थाने के बाद में शिप्रापत थाना और शिप्रापत थाने के बाद में अपना वरुणपत थाना। लेकिन ये जो मामले सामने आए हैं, इस मामले में सबसे ज्यादा जिसमें एक पत्रकार की मौत हुई थी वो तो मानसरोवर थाने का था। एक पत्रकार के दांत तोड़ दिए गए थे, वो शिप्रापत थाने का था। और ये तीसरा जो केस आया है, ये केस अपना मुहाना थाने का आया है। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरे मानसरोवर के अंदर ही अब पत्रकार सेफ नहीं रहे। देखिए, मानसरोवर एसीपी संजीव चौधरी के अंतर्गत ये तीनों पुलिस थाने आते हैं और तीनों में ही यानी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस में ही भेदभाव है। मानसरोवर पुलिस ने थाना अंतर्गत वरुणपत में जिसमें पत्रकार अभिषेक सोनी की मौत हो जाती है, संजीव चौधरी एसीपी के नाम से सनी यात्री जो पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, उनको धमकियां मिलती है, फिर भी मानसरोवर पुलिस ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है उन अपराधियों के खिलाफ। जैसे कि शिप्रापत थाना पुलिस लेके चलो कि वरिष्ठ पत्रकार है या कैमरामैन है, पालीवाल जी है, उनके दांत तक तोड़ दिए जाते, क्या कार्रवाई हुई अभी उस अपराधी के खिलाफ? कुछ नहीं। और वही कल देखिए भगवान चौधरी के यानी जो मारपीट हुई उनके साथ यानी जो स्टी सीटर विश्राम गुर्जर ने मारपीट की है, वही मोहाना पुलिस है, उन्होंने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की है। पुलिस में ही 3 भेदभाव नजर आ रहे हैं, ये आपको भी दिख रहा है और सभी आम जनता को भी दिख रहा है, पत्रकार साथियों को भी दिख रहा है। पत्रकार साथी कहाँ चुप क्यों बैठे? उठाइए अपनी आवाज। सारे राजस्थान के पत्रकार, तमाम प्रदेश से भी पत्रकार आपके साथ है। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले महीने जो अभिषेक सोनी की जो मौत हुई थी, उस मौत के बाद में अभी तक उस मौत के ऊपर क्या चल रहा है? क्योंकि ना तो मेरे को अभी इसके ऊपर कोई पुलिस का एक्शन देखने को मिला है, ना ही कोई अपराधी पकड़ने में आया है। देखिए, मानसरोवर पुलिस चैन की नींद सो रही है। मानसरोवर पुलिस यानी सरकार का पेट्रोल डीजल बर्बाद कर रही है। लेकिन आखिर उनको जगाएगा कौन अगर वो सो रही है तो? नहीं, ये तो राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार है, गूंगी बेरी सरकार है, ये गहलोत सरकार को देखना चाहिए। पत्रकार सुरक्षा कानून तुरंत प्रभाव से लागू करना चाहिए ताकि इस राजस्थान की सरकार के अंदर पत्रकार सुरक्षित रहे। जी बिल्कुल, तो इस शो के अंदर हमारे पास इतना ही और हम आगे भी आपको
इसी से अवगत करवाते रहेंगे कि राजधानी जयपुर के अंदर पत्रकार आखिर क्यों सुरक्षित नहीं है और अगर सुरक्षित हो जाते हैं तो उनके साथ में किस तरह का बर्ताव किया जाता है। तो हमारे इस खास शो के अंदर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।